नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य चयन आयोग भरेगा जेबीटी के 600 पद, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी के 600 पदों को जॉब ट्रेनिंग आधार पर भर्ती निकाली है। भर्ती अधिसूचना के तहत अभ्यर्थी 16 मार्च से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है। अंतिम तिथि के बाद कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेगा। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए अनुराग शर्मा, कांग्रेस कार्यालय में जश्न। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने उन्हें निर्विरोध चुने जाने का प्रमाण पत्र जारी किया। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में अनुराग शर्मा को चुने जाने पर जश्न मनाया गया। सनी और आयुष बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट सहित की बेटी आभा ने भी चमकाया प्रदेश का नाम। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के 2 युवा सनी ठाकुर और आयुष मेहरा ने प्रदेश का नाम चमकाया है। दोनों ने कड़े प्रशिक्षण के बाद सेना में अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की है। बता दें कि कांगड़ा के 2 युवाओं ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जिले का मान बढ़ाया। जयसिंहपुर के सनी ठाकुर और पालमपुर के आयुष मेहरा ने कड़े प्रशिक्षण के बाद सेना में अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की है। जयसिंहपुर के सनी ठाकुर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA गया से 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए हैं। प्रदेश के 832 विद्यार्थियों को 4 साल के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति। 2 नवंबर 2025 में हुई थी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश भर में आयोजित हुई नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया। परीक्षा 2 नवंबर 2025 में हुई थी। इसमें 8वीं कक्षा के करीब 9700 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसमें 832 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। हिमाचल से भावनात्मक विदाई लेकर तेलंगाना रवाना हुए राज्यपाल शुक्ल प्रताप शुक्ल सोमवार को हिमाचल से भावनात्मक विदाई लेकर तेलंगाना के लिए रवाना हुए। राज्यपाल को प्रदेश के प्रति उनकी सेवाओं का सम्मान स्वरूप लोक भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने श्री प्रताप शुक्ल को उनके भावी दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दी और प्रदेश के विकास में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गोविंद सागर झील पर 9 चेक डैम बना, 9 झील से निकले मंदिर, धरातल पर नहीं उतरी पर्यटन विकास की योजना। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में मानव निर्मित झील गोविंद सागर पर पुल से नीचे की तरफ एक चेक डैम बनाना था। परियोजना में 1400 करोड़ रुपये केंद्र और 100 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश सरकार को खर्च करने थे। लेकिन परियोजना 4 साल बीतने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार की उदासीनता के चलते धरातल पर नहीं उतर पाई। विस्थापितों के शहर बिलासपुर में किरतपुर मनाली फोरलेन के साथ साथ बनी एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पर्यटकों को आकर्षित करती है। विडंबना यह है कि झील साल में मात्र 3-4 महीने ही पानी से लबालब रहती है। गर्मियों की दस्तक से पहले ही झील सूखने लगती है। आज भी अंग्रेजों के रखे नामों से मशहूर है हिल्स क्वीन शिमला के उपनगर। अंग्रेजों ने बसाया था शहर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कई उपनगर अंग्रेजी शासकों के दिए नाम से आज भी काफी मशहूर हैं। खास बात यह है कि अंग्रेजों के रखे ये नाम सिर्फ बोलचाल में ही प्रचलित नहीं है, बल्कि सरकारी कामों में भी इन्हीं नामों का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश शासन काल के दौरान देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहे शिमला शहर में आजादी के 78 साल बाद भी कई उपनगर अंग्रेजी शासकों के दिए नाम से मशहूर हैं। शहर में बने कई भवनों, उपनगरों और रिहायशी कॉलोनियों के अंग्रेजी नाम जानकर यहां घूमने आने वाले सैलानी भी हैरान होते हैं। इस 6 साल में हाँफ गई ई बसें, निगम को नहीं मिल रहे कल पुर्जे, बसों की बैटरियां हो रही खराब। HRTC की कार्यशालाओं में करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक बसें जंग खा रही है। राजधानी शिमला में जहां प्रदेश सरकार के वित्त पोषण से चल रहे HRTC का प्रबंधन बैठता है, वहां करोड़ रुपए की ई बसें धूल फांक रही है। मढली स्थित HRTC की वर्कशॉप में ही नहीं बल्कि संजौली बाईपास के किनारे वर्षों से यह बसें खड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार वर्ष 2018-19 में निगम के बेड़े में 50 नई बसें जोड़ी गई। इनमें से 22 बसें खराब है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के खिलाफ सुधेड़ में महिलाओं का प्रदर्शन। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की भारी वृद्धि किए जाने से महिलाओं में गहरा रोष है। रविवार को सुधेड़ क्षेत्र की महिलाओं ने बागेश्वरी महिला मंडल के बैनर तले एकत्र होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई।
पर्यटन निगम के होटलों को निजी हाथों में सौंपने पर संकल्प। जी हां, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी हाथों में सौंपने पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कर्मचारी संघ तल्ख हो गया। सोमवार को मनाली में संघ के अध्यक्ष हुक्मराम ने कहा कि यह अन्याय सहन नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो संघ आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए विवश होगा। उन्होंने कहा कि पहले भी निगम के कई होटल निजी हाथों में दिए गए, उन्हें अपने हाथों में वापस लेना मुश्किल हो गया। नूरपुर की संपत्ति इसका उदाहरण है। पहले यह संपत्ति निजी हाथों में दे दी गई, बाद में उसे छुड़वाने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ी। आज भी इसके करोड़ों रुपये लेने बाकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि होटलों को निजी हाथों में न दें। यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को दूसरे होटलों में मर्ज करना पड़ेगा। ऐसे में घाटे को कम करने का यह फॉर्मूला भी फिट नहीं बैठता। लिहाजा इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है। चालकों परिचालकों की ड्यूटी व्यवस्था बदलेगी, प्रबंधन की 7 कर्मचारी यूनियनों से बैठक में क्या निर्णय हुए। जी हां, एचआरसी प्रबंधन ने चालकों परिचालकों की ड्यूटी व्यवस्था में बदलाव पर कर्मचारी यूनियनों से बैठक की। इसमें बायोमेट्रिक, ई टिकटिंग और जीपीएस के उपयोग पर चर्चा हुई। प्रबंधन ने गति सीमा वृद्धि, 48 घंटे साप्ताहिक ड्यूटी और लेगेज पॉलिसी पर प्रस्ताव रखे। 4 साल बाद भी तय तिथि पर क्यों नहीं दौड़ पाई कांगड़ा घाटी रेल, अधिकारियों ने बताई वजह। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर 4 साल बाद भी ट्रेन सेवा बहाल नहीं हो पाई है, जिससे लोगों में निराशा है। रेलवे बोर्ड द्वारा 9 मार्च से सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन समय सारणी के कारण फिर देरी हुई। इस सोलन में तेंदुए से भिड़ गया युवक, लंबी जद्दोजहद के बाद मारे गिराया खूंखार, आखिर कैसे क्या मुकाबला। सोलन के अर्की उपमंडल के सरली गांव में परवेश शर्मा नामक युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। दूध देने जा रहे युवक ने बहादुरी दिखाते हुए तेंदुए से करीब 10 से 12 मिनट तक संघर्ष किया और आत्मरक्षा में उसे मार गिराया। युवक को मामूली खरोंचें आई है। पंजाब और हरियाणा में बढ़ी गर्मी, हिसार में 37 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, हिमाचल के 3 जिलों में लू का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तीनों राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। हिमाचल के 3 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। डीयू के किरोड़ी मल कॉलेज में नौकरी लेने का मौका, निकली ढेरों वैकेंसी, एज लिमिट 50 साल तक। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मल कॉलेज में ढेरों नॉन टीचिंग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। हाल ही में कॉलेज ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी किया, जिसके जरिए योग्य उम्मीदवारों से सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट और आदि पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जो भी कैंडिडेट से डीयू के इस कॉलेज में नौकरी पाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। टनल नंबर 2 के पास 2 कारों में टक्कर, 5 लोग घायल, पुरानी तहसील के पास 2 बसों के बीच फंसी पिकअप। किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर टनल नंबर 2 के पास सोमवार को 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों कारों को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि कारों में सवार 5 लोगों में से कुछ को हल्की चोटें आई हैं। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए एम्स से बिलासपुर पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कार बिलासपुर से पंजाब के आनंदपुर साहिब की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी कार हरियाणा के यमुना नगर से सिद्ध बाबा बालकनाथ के मंदिर साहतलाई दियोटसीद की ओर जा रही थी। दोनों वाहनों में कुल 5 लोग सवार थे। टनल नंबर 2 के पास पहुंचते ही दोनों कारों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की और पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए एम्स से ले जाया गया। हादसों की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एचपीयू में छात्र को घोंपा चाकू, माहौल तनावपूर्ण, छावनी में बदला विश्वविद्यालय परिसर। एचपीयू शिमला में छात्र संगठनों के बीच पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच सोमवार को झड़प के दौरान एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। हवाई क्षेत्र बंद होने से इंडिगो की दिल्ली मैनचेस्टर फ्लाई 7 घंटे बाद वापस लौटी, शेयर पड़े कमजोर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण एयर स्पेस प्रतिबंधों की वजह से इंडिगो की दिल्ली मैनचेस्टर फ्लाइट 6E033 को करीब 7 घंटे उड़ान के बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और भू राजनीतिक तनाव के कारण इंडिगो के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई।
20 तस्वीरों में भारत की जीत का जश्न, गावस्कर भी हुए हार्दिक के आइकॉनिक पोज के मुरीद, खुशी से झूम उठे रोहित। जी हां, टीम इंडिया ने T20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। जीत के बाद मैदान पर खिलाड़ियों और उनके परिवार के साथ जश्न का खास माहौल देखने को मिला। ईरान युद्ध का दुनिया पर क्या असर, कहीं तेल बचाने के लिए ऑड इवन लागू, कहीं स्कूल कॉलेज बंद, जाने भारत के कदम। बीते कुछ दिनों में पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से कितना गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, इस संकट का दुनिया पर कैसा असर पड़ा है, अलग अलग देश इस संकट से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, इजराइल अमेरिका के ईरान से युद्ध का भारत पर कितना असर दिख रहा है। ईरान में 165 बच्चों की मौत का दोषी कौन, ट्रंप के दावे पर जांच समूह ने उठाए सवाल, वीडियो जारी कर यूएस को घेरा। जांचकर्ताओं के समूह बेलिंगकैट ने हाल ही में जारी वीडियो से संकेत दिया है कि ईरानी स्कूल पर 28 फरवरी को जो हमला हुआ था वह अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से किया गया था। विशेषज्ञों और उपग्रह की तस्वीरों के अनुसार यह हमला IRGC बेस के पास तेज बमबारी के बीच हुआ। पहली से 8वीं कक्षा की छात्राओं, SC, ST व BPL छात्राओं को वर्दी के लिए 600 रुपये जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल वर्दी सहायता की राशि जारी कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि छात्राओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और BPL वर्ग के लड़कों को प्रति छात्र 600 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से दी जाए। यह राशि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जारी की गई है। सामान्य वर्ग के लड़कों को इस साल भी अपने खर्च से ही वर्दी तैयार करनी होगी। कांग्रेस सरकार ने सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए वर्दी खर्च देने की व्यवस्था बीते कुछ वर्षों के दौरान बंद कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार जिलों से प्राप्त मांग के आधार पर वर्दी सहायता की राशि 27 फरवरी 2026 को जिला कार्यालयों के बैंक खातों में भेज दी गई है। हिमाचल के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानों में चली लू। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं। आज भी लाहौल स्पीति के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी व चंबा व कांगड़ा में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। सोमवार को राजधानी शिमला व आसपास भागों में हल्के बादलों के साथ धूप खिली रही। वहीं मैदानी जिलों में लू जैसे हालात बनने लगे हैं और तापमान लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को ऊना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और कुल्लू में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य पर्वतीय इलाकों में भी दिन के समय गर्माहट महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार के लिए कांगड़ा, कुल्लू, ऊना, मंडी और सोलन जिलों में गर्म हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। इन क्षेत्रों में दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बुद्धि सिंह बोले, श्वेत क्रांति के लिए प्रदेश में लगेंगे 400 करोड़ के प्रोजेक्ट। श्वेत क्रांति को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश में 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह मिलने के साथ प्रदेश को आर्थिक मजबूती प्रदान होगी। मिल्क फेड के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर ने सोमवार को कुल्लू के देव सदन में दुग्ध उत्पादकों के लिए लगाए गए प्रशिक्षण शिविर में कही। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें कांगड़ा के धर्मशाला में 150 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला आधुनिक तकनीक युक्त प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 68 और नई पंचायतें बनाने की तैयारी, 250 होंगी ओपन। हिमाचल प्रदेश में 68 और नई पंचायतें बनाने की तैयारी है। यह फैसला विधायकों की मांग के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी नई और पंचायतों के गठन को मंजूरी मिल गई है। अब पंचायती राज विभाग इन प्रस्तावित पंचायतों को लेकर आगे की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करेगा। नई पंचायतों के गठन की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। कई विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पंचायतों के पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा था। इन मांगों पर विचार करने के बाद सरकार ने 68 नई पंचायतें बनाने का फैसला लिया है। इससे पहले 4 नई पंचायतें बनाई गई है। विधानसभा चुनावों में किसे मिलेगा कांग्रेस का टिकट, सीएम सुक्खू ने किया खुलासा।
कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यालय राजीव भवन शिमला में कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज कार्यकर्ताओं के लिए गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि संगठन से निकला एक कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा सांसद के चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश से 4 जिला अध्यक्षों के नाम मांगे थे, जिनमें से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अनुराग शर्मा का चयन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग राज्यसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता में कोई नाराजगी नहीं है। यही कारण है कि अनुराग शर्मा निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब संसद में भाजपा के अनुराग से कांग्रेस के अनुराग ही टकराएंगे और वह मजबूती से जवाब देने में सक्षम है। एक माह में भूमि पट्टों के मामलों का करें निपटारा, जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला जिला के कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की और क्षेत्र से जुड़े भूमि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि भूमि प्रदान करने की विभिन्न परियोजनाओं के तहत कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र में लोगों को भूमि पट्टे जारी हुए। 50 वर्ष बीत चुके हैं। ज्यादातर मामलों में भूमि पट्टे जारी हुए, लेकिन आज तक इंतकाल नहीं हुआ। दूसरे ऐसे मामले हैं जिनमें भूमि पट्टे मंजूर हुए और नजराना भी जमा किया गया, लेकिन पट्टे नहीं दिए गए। राजस्व मंत्री ने कहा कि कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र के लोगों द्वारा उनके ध्यान में यह मामला लाया गया। उन्होंने राजस्व अधिकारी को कोटगढ़ और कुमारसैन के सभी लंबित मामलों का निपटारा करने तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में 1 माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ग्रामीण सड़कों के लिए 15 अप्रैल से पहले हो टेंडर, लोक निर्माण विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में बनने वाली ग्रामीण सड़कों की डेडलाइन तय कर दी है। पीडब्ल्यूडी ने 15 अप्रैल से पहले सभी सड़कों के टेंडर जारी करने के आदेश दिए। अप्रैल से योजना का चौथा चरण आरंभ होना है, लिहाजा समय पर कार्य को आरंभ किया जा सके, इसके मद्देनजर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्य ने यह आदेश जारी किए। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में प्रदेश में 294 सड़कों का निर्माण होना है। इनमें बिलासपुर में 4, चंबा में 65, हमीरपुर में 2, कांगड़ा 12, किन्नौर 8, कुल्लू 65, लाहौल स्पीति 2, मंडी 23, शिमला 97, सिरमौर 11, सोलन में 3 और ऊना में 2 सड़कें बनेंगी। केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सड़कों के निर्माण के लिए 2247 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इससे 1538 किलोमीटर सड़कों लंबी सड़कों का निर्माण कार्य किया जाना है। चीटे का मेन सप्लायर चंडीगढ़ से गिरफ्तार, शिमला पुलिस ने उठाया। सेक्टर 28 में छिपकर बैठा था आरोपी। शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए चिट्टा तस्करी से जुड़े पंजाब के एक और आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 5 मार्च को थाना सदर शिमला की टीम ने कार्रवाई करते हुए पंजाब के तरनतारन जिले के अमरकोट गांव के रहने वाले 28 वर्षीय बलजिंदर सिंह और 23 वर्षीय लवप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से करीब 5 केजी 990 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिसके बाद उनसे गहन पूछताछ की गई। शिमला से चंडीगढ़ प्रीपेड टैक्सी किराए तय, अब आईएसबीटी से चंडीगढ़ सिटी के लिए चुकाने होंगे इतने रुपये। राजधानी शिमला से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए प्रदेश सरकार ने प्रीपेड टैक्सियों के किराए की नई दरें तय कर दी है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब शिमला आईएसबीटी से चंडीगढ़ तक जाने के लिए निर्धारित किराया लागू होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से यात्रियों को पारदर्शी और तय दरों पर टैक्सी सुविधा उपलब्ध होगी तथा मनमाने किराए पर भी रोक लगेगी। परिवहन विभाग द्वारा 5 मार्च को जारी अधिसूचना में बताया गया कि आईएसबीटी शिमला से चंडीगढ़ शहर तक प्रीपेड टैक्सी का किराया 3000 रुपये निर्धारित किया गया, जबकि इसी मार्ग पर मैक्सी कैब का किराया 5000 रुपये तय किया गया। वहीं आईएसबीटी शिमला से चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक जाने के लिए प्रीपेड टैक्सी का किराया 3500 रुपये और मैक्सी कैब का किराया 5500 रुपये निर्धारित किया गया। यह दरें हिमाचल प्रदेश से प्रीपेड टैक्सी स्कीम 2004 के प्रावधानों के तहत संशोधित की गई है। सरकार का कहना है कि पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, ताकि उन्हें पहले से ही तय किराए की जानकारी मिल सके और किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।